नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे अष्टांग योग की। कॉन्सेप्ट ऑफ अष्टांग योग, अष्टांग योग की अवधारणा। इसका उल्लेख योग सूत्र के दूसरे पाद में क्रिया योग के बाद किया गया है। क्रिया योग से क्लेश तनु होते हैं और समाधि की भावना होती है, तब स्वाध्याय श्रम परिधान इन दोनों के संयुक्त अभ्यास को क्रिया योग कहते हैं। यह आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा। अब आगे देखते हैं कि अष्टांग योग के क्या फल है और इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। अष्टांग योग, इसके अंदर 8 अंग आते हैं, इसीलिए इसका नाम अष्टांग योग है। इसका कौन कौन से इसमें 8 अंग हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधयो अष्टवंगानि। योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में 29वें श्लोक में अष्टांग योग के इन 8 अंग का उल्लेख किया गया है। इसमें क्रमशः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह 8 अंग आते हैं। अष्टांग योग का लाभ क्या बताया गया है? तो योग के इन 8 अंगों का अनुष्ठान करने से एक तो अशुद्धि का क्षय होता है और दूसरा ज्ञान का प्रकाश होकर विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। तो अष्टांग योग का फल क्या है? अशुद्धि का क्षय और विवेक ख्याति की प्राप्ति। विवेक ख्याति ही मुख्य रूप से अक्लिष्ट वृत्ति है। जो आपने 5 प्रकार की शुरुआत की क्लासों में वृत्तियां पढ़ी थी, और वो 5 वृत्तियां प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, उन 5 वृत्तियों को क्या कहा गया था? वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। ये वृत्तियां जो 5 प्रकार की हैं, ये 5 प्रकार की वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार से हो सकती हैं। तो जो अक्लिष्ट वृत्ति है, मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति, वो यही विवेक ख्याति ही है। तो यह विवेक ख्याति अष्टांग योग का फल है। अभी 8 अंग में एक एक की डिफिनेशन और उसके अंदर क्या क्या भाग आते हैं, इसकी चर्चा हम देखते हैं अगले स्लाइड में। तो पहला भाग अष्टांग योग का क्या है? यम है। यम के अंतर्गत क्या आता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा। दूसरे अध्याय का जो 30वां सूत्र है, वहां पर यम की डिफिनेशन बताई गई है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 क्या हैं? ये 5 यम हैं। और ये 5 यम जब जाति, देश, काल और निमित्त इनकी सीमा से रहित हो जाते हैं, तो सार्वभौमिक रूप में हो जाते हैं, सीमा से रहित हो जाते हैं, जाति, देश, काल इन सब की सीमा से, तो ये क्या हो जाते हैं? ये महाव्रत हो जाते हैं। इसको थोड़ा समझते हैं कि जाति, देश, काल क्या है। तो जाति, देश, काल का अर्थ यहां पर यह है कि मान लीजिए आपने अहिंसा पालन की बात कही कि हम किसी को कष्ट नहीं देंगे और सबके प्रति अहिंसा का व्रत का पालन करेंगे, किसी के प्रति भी हिंसा नहीं करेंगे। तो जाति का मतलब क्या हुआ? आपने किसी जाति के लिए कर दिया कि भाई हम अमुक जाति को कष्ट नहीं देंगे, अमुक जीव को कष्ट नहीं देंगे, पक्षी को कष्ट नहीं देंगे, या जानवरों को कष्ट नहीं देंगे, या उनका वध नहीं करेंगे। तो ये क्या हुआ? ये जाति रहित हो गया कि आपने ये जाति की सीमा से सहित हो गया, जाति की सीमा से सहित हो गया। इसी तरह से देश का मतलब आपने कह दिया कि भाई हम अमुक स्थान पर तीर्थ भ्रमण में जब जाएंगे तो वहां पर झूठ नहीं बोलेंगे, यानी कि सत्य का पालन करेंगे। किसी देश में पर्टिकुलर किसी तीर्थाटन गए और आपने कहा चलिए तीर्थ के क्षेत्र में हम जब जाएंगे तो हम वहां पर हिंसा नहीं करेंगे, वहां पर झूठ नहीं बोलेंगे, या वहां पर चोरी नहीं करेंगे, या वहां पर हम इंद्रिय निग्रह करेंगे, इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, या अपरिग्रह यानी अनावश्यक संचय नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया? ये काल, देश की सीमा से में आ गया। देश मीन्स स्थान, ये स्थान से प्रतिबंधित हो गया। फिर इसी तरह से काल,
आप काल का मतलब होता है समय, आपने कह दिया भाई ठीक है मैं मंगलवार को व्रत लेता हूं कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, या पर्टिकुलर किसी दिन या कितने बजे या कोई तिथि, पूर्णिमासी को हर महीने पूर्णिमासी को मैं झूठ नहीं बोलूंगा, या हर महीने पूर्णिमासी को मैं पूरा ध्यान रखूंगा और मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो ये सब क्या चीजें हैं, ये सब यम का ही व्रत है, लेकिन ये सब जाति देश काल की सीमा से बंधे हैं, सीमा सहित हैं। लेकिन अगर ये सीमा रहित हो जाएं कि नहीं सभी जगह पर सभी समय में और सभी स्थान पर और सभी जातियों के लिए मेरे अतिरिक्त जो भी हैं मैं सभी के प्रति सभी स्थान पर सभी समय पर सर्वत्र अहिंसा का पालन, सत्य का पालन, अस्तेय का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, अपरिग्रह का पालन करूंगा। तो जब ऐसा हो जाए यानी वह जाति देश और काल की सीमा से रहित हो जाएं तो ये सब क्या हो जाते हैं, महाव्रत हो जाते हैं। सामान्य दशा में क्या होते हैं, ये व्रत होते हैं, लेकिन जब यह जाति देश काल की सीमा से रहित हो जाते हैं तब ये महाव्रत कहलाते हैं सभी यम। अब यम के लाभ देखिए, यम पालन के लाभ क्या क्या हैं। तो 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनके लाभ क्या हैं, तो अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर योगी के समीप हिंसक प्राणी वैर भाव का त्याग कर देते हैं। अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के समीप समस्त हिंसक प्राणी वैर भाव का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो योगी या जो साधक अहिंसा व्रत का पालन करता है और यह अहिंसा महाव्रत में जब कन्वर्ट हो जाते हैं और इस अहिंसा का अभ्यास साधक के चित्त में दृढ़ हो जाता है, तब उस अवस्था में उसका जो फल होता है कि उस साधक के समीप कोई भी अगर हिंसक प्राणी आता है तो वह भी अपनी हिंसा का परित्याग कर देता है। ये इसका मतलब है। इसको और थोड़ा एक उदाहरण से समझिए और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई योगी अहिंसा का व्रत पालन कर रहा है और उसमें अहिंसा की प्रतिष्ठा हो गई, तो उसमें अहिंसा की प्रतिष्ठा हुई कि नहीं हुई ये कैसे टेस्ट होगा, ऐसे टेस्ट होगा कि उसके समीप अगर सांप आ जाए और न्योला आ जाए, दोनों क्या हैं, दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं, बहुत बड़ा बैर है उनमें, तो अगर उस योगी के सानिध्य में दोनों आ जाएं तो वो दोनों एक दूसरे के प्रति हिंसक स्वभाव का परित्याग कर देंगे। यानी कि ना तो सांप नेवले पर अटैक करेगा और ना ही नेवला सांप पर अटैक करेगा। सिंह और बकरी आ जाए तो ना ही सिंह बकरी पर अटैक करेगी, और जब बकरी पर सिंह अटैक नहीं करेगी तो बकरी भी वहां पर बैठे रहेगी। तो कुल मिला के क्या है कि जिनकी स्वभावता प्रवृत्ति हिंसक है वह भी हिंसा में जिसके चित्त में अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है उसके समीप आने पर स्वभाववश हिंसक प्राणी जो हैं वो भी अपने हिंसक स्वभाव का परित्याग कर देते हैं। यह अहिंसा का फल है। ठीक इसी प्रकार सत्य का फल देखिए क्या है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य के दृढ़ स्थित हो जाने पर क्या होता है, साधक के क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है, अर्थात वह जो बोलता है वो सत्य होता है। पहले क्या कर रहा था, वो सत्य का अभ्यास कर रहा था, लेकिन जब सत्य स्थापित हो गया तो उसके क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है, अर्थात वह जो बोलता है वह सत्य हो जाता है। तीसरा देखिए, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। ये किसका फल है, यह है अस्तेय का। अस्तेय का फल क्या होता है, अस्तेय का अर्थ क्या होता है, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। तो जो व्यक्ति अस्तेय के अभ्यास में
चोरी न करने का अभ्यास करता है, और चोरी न करने का और बहुत ही, क्योंकि चोरी का अर्थ केवल यही नहीं है कि कहीं जाकर के आपने सामान नहीं चुराया तो वो चोरी नहीं हुई। चोरी या अस्तेय का पालन क्या है? अस्तेय का पालन है, चोरी न करने का अभ्यास का अर्थ है कि किसी भी वस्तु को उस वस्तु के मालिक की अनुमति के बिना प्रयोग में ना लेना, ये अस्तेय कहलाता है। तो जो व्यक्ति अस्तेय का पालन करता है और अस्तेय का पालन करते करते उस व्यक्ति के चित्त में अस्तेय का अभ्यास प्रतिष्ठित हो जाता है, तो अस्तेय की प्रतिष्ठा होने पर सर्वरत्न प्रस्थानम, उसके समक्ष सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं। यानी कि जो गड़े हुए रत्न हैं उनका भी उसे ज्ञान हो जाता है। आप देखिए, वो चोरी नहीं जो करता है, तो जो चोरी नहीं करेगा उसी को तो प्रकृति भी उस पर विश्वास करके सारा खजाना उसके सामने खोल देती है। तो ऐसे अस्तेय का फल क्या हुआ कि अस्तेय की प्रतिष्ठा होने पर अस्तेय के अभ्यासी के समक्ष सर्वरत्न प्रकट हो जाते हैं। उसके सामने छुपे हुए रत्न, गड़े हुए रत्न या वस्तुएं, आभूषण, वह उनका भी उसको ज्ञान हो जाता है। अगर वो जहाँ जाता है, अगर वहाँ पर आभूषण या वहाँ पर रत्न जमीन के अंदर हैं या ढके हुए हैं कहीं पर भी, तो उनका भी उसको ज्ञान हो जाता है। ये इसका अर्थ हुआ। चौथा देखते हैं। चौथा यम क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय का दुरुपयोग न करना, ना ही क्रिया के रूप में और ना ही विचार के रूप में। क्रिया और विचार किसी भी रूप में इंद्रियों में वासनात्मक भाव न लाना, वासनात्मक प्रवृत्ति से उनको न जोड़ना। इसका फल क्या बताया गया है? ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर वीर्य लाभ होता है, वीर्य का लाभ प्राप्त होता है। वीर्य लाभ का अर्थ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सामर्थ्य से है, शक्ति से है। तो इस व्यक्ति में, ऐसे व्यक्ति में जिसमें ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हो जाती है, उनमें अतुलित बल की प्राप्ति हो जाती है, सामर्थ्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य के प्रतीक जो भी देवी देवता हैं वह सब बल के अधिष्ठाता देवता हैं। जैसे हनुमान जी को आप ले लीजिए, तो हनुमान जी क्या हैं? ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी क्या हैं? अतुलित बलधारी, बल के प्रतीक हैं, वो शक्ति के प्रतीक हैं। तो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का जितना ज़्यादा पालन करता है, पूरी तरह से नहीं तो उसका रेशियो भी अगर ब्रह्मचर्य का जितना अच्छा होगा, उतना ज़्यादा वह व्यक्ति सामर्थ्यवान होगा, बलशाली होगा। और जो व्यक्ति इंद्रियों का जितना ज़्यादा गुलाम होगा या इंद्रियों का जितना ज़्यादा दुरुपयोग करेगा, जितना ज़्यादा ब्रह्मचर्य के प्रतिकूल विपरीत दिशा में जाएगा, उस व्यक्ति में उतनी ज़्यादा क्षमता कम होगी, सामर्थ्य कम होगी, उस व्यक्ति में उतना बल कम होगा। ये हुआ ब्रह्मचर्य के अभ्यास का लाभ, या ब्रह्मचर्य का पालन न करने से, इंद्रिय को दुरुपयोग करने से उसके द्वारा होने वाली हानि। पांचवा यम क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? अपरिग्रह का अर्थ होता है अनावश्यक संचय ना करना। परिग्रह मतलब होता है अनावश्यक संचय करना। वस्तु की जरूरत कम है, लेकिन इतने कपड़े, इतने भौतिक वस्तुएं कि उनके सिलेक्शन में ही पूरा समय चला जाता है, उनके रख रखाव में ही पूरा समय चला जाता है। तो अपरिग्रह का अर्थ क्या होगा? अपरिग्रह का अर्थ होगा अनावश्यक वस्तुओं का संचय ना करना। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए करते हैं अपरिग्रह की स्थिति, यानी कि अनावश्यक वस्तुओं की जो व्यक्ति संग्रह नहीं करता है, जितनी आवश्यकता है उतने में ही अपने आप को काम चलाता है, ऐसा व्यक्ति का अभ्यास करते 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 जब यह आदत उसके स्वभाव का हिस्सा हो जाए। देखिए, शुरू में क्या है? शुरू में जिस भी चीज़ की आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो, प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो, या सत्य बोलने की प्रैक्टिस करते हैं तो, या किसी को कष्ट न देने की प्रैक्टिस करते हैं तो जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, कुछ दिन तक आपको उसका अभ्यास करने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। ढेर सारे ऐसे सामने सिचुएशंस आएंगी या आती हैं जब लगता है कि नहीं, थोड़ा सा झूठ बोलना है, बोल दो, इससे इतना बड़ा फायदा हो जाएगा।
और फिर हम थोड़ा संघर्ष करते हैं। यद्यपि हम झूठ नहीं बोलते, संघर्ष करने के बाद हम विजयी होते हैं और हम सत्य का ही अनुसरण करते हैं, अहिंसा का ही अनुसरण करते हैं, अस्तेय का ही अनुसरण करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, आंतरिक लेवल पर हमें एफर्ट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और तब जा करके इनका पालन हो जाता है। लेकिन इनका अभ्यास करते 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 कुछ दिन में क्या हो जाता है, ये हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व का, हमारी पर्सनालिटी का ये पार्ट बन जाते हैं। और ऐसी स्थिति में फिर कुछ भी हानि हो या कुछ भी लाभ हो, हमें वहाँ पर आंतरिक लेवल पर संघर्ष नहीं करना पड़ता है, और हम वही करते हैं जिसका हमारा स्वभाव बन गया है। इसी को यहाँ प्रतिष्ठा बोला गया है। तो जब व्यक्ति में इनका स्वभाव बन जाता है, उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं, और कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है, भाई मुझे तो यही करना है कि मुझे अहिंसा का ही पालन करना है, मुझे सत्य का ही पालन करना है, वो करना नहीं है, वो स्वतः होने लगते हैं। तो उसी जब स्वतः होने लगते हैं, उसी को प्रतिष्ठा के रूप में कहा गया है, और तब इनके लाभ मिलते हैं जो लाभ बताए गए हैं। तो अपरिग्रह का लाभ क्या है? जब अपरिग्रह यानी स्वभाव में हो जाए कि मुझे अनावश्यक वस्तु का किसी भी स्तर पर संग्रह नहीं करना है, चाहे उपयोग की वस्तुएं हों, चाहे वो अचल संपत्ति हो, चाहे चल संपत्ति हो, किसी भी तरह का अनावश्यक संग्रह नहीं करना है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा गया है? इसकी जब प्रतिष्ठा होती है तो अपरिग्रह स्थैर्यम जन्म कथांतर कथांतः संबोध, अर्थात ऐसे व्यक्ति को अपरिग्रह की स्थिति हो जाने पर पूर्व जन्म उसके कैसे थे उसका उसे सम्यक ज्ञान हो जाता है, यानी कि अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान जो होता है वह अपरिग्रह की प्रतिष्ठा पर होता है। तो ये अपरिग्रह का लाभ हुआ कि अपरिग्रह से हमें पूर्व जन्म का अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। तो यम की चर्चा हमने की। अब चूंकि क्लास का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आज इतनी ही चर्चा करेंगे। अगली क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे नियम, फिर नियम के बाद जो है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आगे के 8वां अंग की चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करेंगे। आज आपने क्या क्या पढ़ा? तो पहले तो पढ़ा हमने क्रिया योग का कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्रिया योग के फल पढ़े, फिर पंच क्लेश के बारे में पढ़ा कि पांचों क्लेश कौन कौन से हैं, और उसके बाद फिर उनके डेफिनेशंस पढ़ी। उसके बाद फिर अष्टांग योग में अष्टांग योग के 8वां अंग को जाना, क्रमशः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और उसमें फिर यम को हमने विस्तार से देखा। यम के अंदर 5 चीज़ें आती हैं, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। इन पांचों को हमने विस्तार से देखा। उसके बाद नियम, नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आता है, जिनको हम अगली क्लास में देखेंगे। फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, क्रमशः इन सभी का हम अध्ययन क्रमशः अगली क्लासों में करेंगे। अब जो अभी आज पढ़ा, इसमें से किसी को कुछ पूछना है? अंशिका या छवि और ये सहकार अहमद जी BSc 3rd ईयर से हैं। तो आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना हो जो भी आपने अष्टांग योग के अंतर्गत पढ़ा है तो आप पूछ सकते हैं। अंशिका, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? छवि, जो भी पढ़ाया गया सभी लोग इसको दोबारा तिबारा सुनने के लिए, जिनकी क्लास छूटी हैं उनको भी बोलिए वो ज्ञान संचय पे जाकर के वीडियो अपलोड करें, और उसके बाद उसको धीमे धीमे अपना सुन करके फिर नोट्स बनाएं। ठीक है? सहकार, आपको कुछ पूछना? सहकार सुन रहे हैं? सहकार शायद जुड़े हैं लेकिन गायब हैं। चलिए ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास जो भी आपकी हो, और प्रैक्टिकल क्लास आप लोग प्रैक्टिकल, कल आपकी प्रैक्टिकल क्लास है ना अंशिका एंड छवि? सॉरी सॉरी, मंडे को, मंडे है ना? अच्छा, मंडे की आपकी थ्योरी होती है दूसरे दूसरे उसमें। चलिए ठीक है, जो भी अगली क्लास है उसमें मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।